हूं दफ्तर जिसका मर्जी खोल, लेकिन उसकी आत्मा को पूछना, आज जब वोट डालने जाएगा 5 तारीख को, तो वो भी मुकेश शर्मा को वोट डाल के आएगा। मेरी बात इससे हो गई। आपको कहने आया हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, उत्तम नगर इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया। मुकेश शर्मा कांग्रेस के लिए वोट मांगने नहीं आया। कोई बीजेपी वाला हो वो रहे बीजेपी में, लेकिन ध्यान रखना, कोई आप पार्टी वाला हो उसकी पार्टी बदलवाने नहीं आया। लेकिन तीनों में जो लगता है इस गुंडागर्दी को बंद कर सकता है, काम कर सकता है, सभी फिरके के लोगों की हिफाजत कर सकता है, उसको वोट डाल देना, यह मुकेश शर्मा आनंद विहार के लोगों को कहां पहुंचा दिया है आपने। और कहने आया हूं मुन्ना भाई कहां है, कह देना, गच्चा मत खा जाना। ये 1993 का चुनाव है उत्तम नगर में। 1993 के चुनाव में कौन कौन था यहाँ पे, जरा हाथ खड़े करके बताओ, पूछ लेना 93 वालों से थे। 1993 में एक जनता दल का चक्कर होता था वीपी सिंह साहब का, याद है? उस टाइम ये हस्ताल और विकासपुरी एक होते थे उत्तम नगर। चक्कर का निशान था, और हमारी आंटी कमला चौधरी जी बीजेपी की उम्मीदवार थी। भाई राजेश गहलोत जी जनता दल के उम्मीदवार थे चक्कर वाले, और मुकेश शर्मा तो ऐसे आज है। कोई मुझे चौथे नंबर में बता रहा था, कोई मुझे 5वें में बता रहा था, कोई मुझे 6ठे में बता रहा था। और मैं कहा करता था, मैंने उत्तम नगर थाने के बाद जाके कहा था सदर साहब को बच्चा मत खा जाना। 24 घंटे पहले फैसला हुआ और मैं 7600 वोट से चुनाव जीत कर आया था 1993 में। मैं आज कहने आया हूं, ये झाड़ू 1993 की तरह जनता दल की हालत में आ गई। उत्तम नगर में तोड़ ताड़ के फेंक दिया। मोहन गार्डन से बिंदापुर तक सारा उत्तम नगर एक हो गया है। अपने वोट को जाया मत करना। और मैं निवेदन करने आया हूं, बहनों और भाइयों, कोई कांग्रेस किसी को पसंद नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन विधायक उसको बनाना जो कागजों पर ऐसे दस्तखत मार सके। समझ रहे हो क्या? भूल गए? और सुनो, सीआरपी क्या पानी नहीं पिलवाया था। मैंने तो सालों तक कुंडी की बिजली भी चलवाई थी, इसका छापा नहीं डलने दिया कभी। मेरे टाइम में कभी देसू वालों की हिम्मत नहीं थी घुस जाए मेरे इलाके में। आज ये बिजली कंपनियों वाले घरों में कूद के जबरदस्ती बिजली चोरी का मुकदमा बना देते हैं, लोगों के लोन बढ़ा देते हैं। 8 तारीख के बाद ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आजकल दोनों उम्मीदवार रात को नींद की 2 गोली खा के सोते हैं, एक से काम नहीं चल रहा है। सुबह गलती से रात को नींद खुल जाए, सुबह 4 बजे 3 बजे तो सपने में मुकेश की फोटो आती है, कहां से चुनाव लड़ने आ गया, हमारी नींद हराम कर गया। अब झूठ बोलने लगे। मालूम है क्या झूठ बोलते हैं? हमारी बहनों को कहा लोकसभा चुनाव से पहले कहा 1000 रुपए देंगे, कहा था ना 1000 रुपए देंगे, 10 रुपए नहीं दिए। उसके बाद कहा है, अभी कह रहे 2100 देंगे। 11 साल से सरकार 21 रुपए नहीं दिए। बीजेपी वाले 5 कदम आगे हैं, वो कहते हैं 2500 देंगे। अरे 11 साल से तुम्हारा एलजी दिल्ली में है, 25 रुपए नहीं दिए। हमारे वाले इन दोनों के बाप है, वो कह रहे हैं 3000 देंगे। ये दोनों झूठ बोल रहे। मुकेश शर्मा झूठ नहीं बोलता, और जो मैं कहता हूं वो करता हूं। सब जानते हैं मेरे बारे में। 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, चाचा निहाल बैठे हैं ना, 2 सवाल पूछ रहा हूं, हाथ मत खड़े करना।
मैंने 16,500 बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन लगवाई थी, बुढ़ापा पेंशन। मैं किसी का हाथ नहीं उठवा रहा हूं, बैठे होंगे यहां भी 10-12 लोग, हर मीटिंग में मिलते हैं। 3200 विधवाओं को पेंशन लगवाई थी मैंने। 6,500 बेटियों को लाडली योजना में रजिस्टर करवाया था। क्या ये सही नहीं है? 2013 के बाद आज बुढ़ापा पेंशन के फॉर्म दिल्ली में बंद है, वो पेंशन के फॉर्म मिलते नहीं। सही है गलत है? अरे कमबख्तो पेंशन ही खोल दो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2500 रुपए पेंशन 60 साल से 70 साल तक वालों की है, और 70 से ऊपर दिल्ली में 3000 पेंशन। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं खुलेगा। एक बात और पूछूं आपसे, अब जो ये बच्चे 10-10, 12-12 साल के गली आपके घरों में हैं, इनके नाम राशन कार्ड में दर्ज हो रहे हैं? अरे शर्मा क्यों रहे हो? गलती कर बैठे हो, सब तो बोल दो। हो रहे हैं। किसी झाड़ू वाले का हुआ हो? मुन्ना भाई तुम्हारा हुआ, वोट ठोक के वोट दे रहे थे, हुआ है? और नया राशन कार्ड बन रहा है। सुनो, राइट टू फूड, सुन लो, राइट टू फूड एक्ट है इस देश में। ये राशन कार्डों में नाम इससे दर्ज नहीं हो रहे हैं। अगर आपके बेटे का नाम राशन कार्ड में दर्ज होगा तो सरकार को कानून के मुताबिक उसका राशन कंट्रोल रेट में देना पड़ेगा। राशन कार्ड बनेगा तो राशन देना पड़ेगा। जो सरकारें राशन ना देना पड़े खजाने से, इसलिए राशन कार्ड नहीं बनाती है, नाम दर्ज नहीं करती, वो 21 रुपये देने वाली नहीं है, ध्यान रखना। ये मुकेश शर्मा कहने हैं। अब डरे हुए हैं चुनाव में हाथ से, और आपको बताने आया हूं उत्तम नगर का नतीजा 1993 वाला नतीजा आएगा। सर्वे कर लेना, चुपचाप जाकर जहां 5 आदमी खड़े हो, चौक पर, चौराहे पर कान लगा के सुनना। लोग कह रहे हैं अब की बार उत्तम नगर वाले मुकेश को लाएंगे, किसी पार्टी को नहीं लाएंगे। कर लेना सर्वे। हर भाई और बहन मुकेश शर्मा बन गया। लोग बोलते हैं मैं भी मुकेश, हर आदमी मुकेश शर्मा बन गया। वजह, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मेरा चुनाव उत्तम नगर की जनता लड़ रही, मैं नहीं लड़ रहा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शैंकी भाई का, उनके तमाम साथियों को जिन्होंने हमें समर्थन दिया, उनका धन्यवाद करता हूं। और आपसे पूछ रहा हूं, आगे वालों से, पीछे वालों से, जब मैं आया था तो आदमी कम थे। जहां मैं जाता हूं, जब मैं बोलना शुरू होता हूं तो बोलते हैं वही मुकेश आ गया है। और देखो, मेरी आवाज तुमने 93 में भी सुनी होगी, 26.5 साल की उम्र में, और आज भी सुन रहे हो। आवाज वही है ना, या पहले से कड़क है ना? जबकि हल्का सा गला खराब है मेरा आज। सुन लो, ये वजह क्या है? ये मेरी आवाज नहीं है, ये उत्तम नगर के लोगों की ताकत मेरे अंदर बोल रही है, इसलिए मेरी आवाज करें। आज उत्तम नगर खड़ा हो गया। मैं दोबारा फिर व्यापारियों को, बिल्डरों को, प्रॉपर्टी डीलरों को, दुकानदारों को कहने आया हूं जो काम छोड़कर चले गए हैं, 9 तारीख से आओ। 2013 वाला रामराज दोबारा उत्तम नगर में आएगा, किसी को फोन नहीं आएगा, हम नहीं देंगे। और सुनो, ये इतने गुंडे हैं नहीं, चुहा नहीं मारा इन्होंने आज तक। ये समोसे खा के पैसे मारने वाले में से जानता हूं जितने टुच्चे हैं, समझ गए? और हिम्मत है तो मेरे से आंख मिलाए आके। किसी में हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूं कितने दांत हैं इनके अंदर, डरे हुए हैं, बैठ खाए हुए हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।
रात को 2 बजे फोन करना।